ज़रूर एक बार रीटेस्ट करेगा रिलायंस, तो उसे ज़रूर वहाँ तक होल्ड करना चाहिए। 2580 का जो लेवल है, 2585 एंड 2580 के रेंज पे वहीं पे प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह रहेगी। जो 2600 का कॉल हमने सलाह दी थी, अगर किसी ने नहीं ली है तो अभी 2620 की कॉल लिया जा सकता है अभी भी। अभी वो 50 रुपये के करीब चल रहा है, उसमें भी एक करीब 40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाना है एंड उसमें भी 60 रुपीज़ के टारगेट के लिए 2600 की कॉल में जो है बने रहे फॉर अ टारगेट ऑफ 70 रुपीज़। रिलायंस बढ़िया। दो वो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, देखिए आईसीआईसीआई बैंक अब 1.25%, ये भी एक्सपर्ट ने चुना था। मेरे ख्याल से क्विक सिंगल के तौर पे ही हमने खुलते ही इसका ट्रेड लिया था। गावस्कर के सौजन्य से आईसीआईसीआई बैंक बढ़िया करता हुआ, एक्सिस बैंक अब अच्छा कर रहा है, वो भी 1% के आसपास के उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ। ये दीवान सर, हाय, गुड मॉर्निंग। दीवान सर, ये अब कंफ्यूजन है, ये आईसीआईसीआई बैंक जो ताबड़तोड़ तेजी में अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर जो परफॉर्म करके भी दे रहा है फाइनेंशियली हर क्वार्टर में, पिछले 4-5 क्वार्टर की हाईलाइट यही रही। और दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक जो हमेशा से बड़ा स्ट्रांग पेडिग्री, ऑफ हाइज अभी भी ट्रेड कर रहा है। मैं चुनूं कौन सा? हम रिटेल की तो लिमिटेड एक्सपोजर रखने की दमखम है, एक लेना है, कौन सा लूं? ये देखिए, आपका अगर जो होराइजन समय अवधि अगर आपके पास थोड़ी लंबी है आशीष, तो एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का जो विलय हो रहा है उसमें जो अपॉर्चुनिटीज समझ आ रही हैं, वो मुझे लगता है कि मार्केट अभी भी उससे डाउटफुली उसको उसका आंकलन कर रहा है, यानी जो वैल्यूएशन देना चाहिए एचडीएफसी लिमिटेड को वो नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको बैंकिंग स्पेस में कुछ समझ नहीं आ रहा है और लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेना है और जो तसल्ली से नींद भी रात को आ सके और आगे चल के ग्रोथ आ सके करना है, तो एचडीएफसी लिमिटेड लीजिए। ये जो 2400-2500 की जोन में आज मिल रहा है, मर्जर के बाद इसमें जो वैल्यू अनलॉकिंग और जो वैल्यू क्रिएशन होगा, वैल्यू अनलॉकिंग तो एचडीएफसी बैंक के आने के बाद कई चीजों की अलग होनी है, बट जो वैल्यू जनरेट होगी इन दोनों के साथ मिलके, वो बहुत गजब की हो सकती है। सो बेस्ट इज, अब आईसीआईसीआई बैंक आपको शायद महंगा लगने लगा हो क्योंकि आपने 700 750 का भाव देखा था, आज 850 900 की तरफ जाने लगा है। सो ये चीज होती है, लेकिन ये ऐसा स्टॉक है जो अभी तक चला नहीं है और उसके कारण भी रहे हैं, लेकिन वो कारण परमानेंट नहीं है। सॉल्यूशन उसका दिख रहा है सामने, कहीं ना कहीं उसका विलय के बाद सॉल्यूशन आएगा इन टर्म्स ऑफ री रेटिंग, तो वो आप उसके ऊपर दाव डेफिनेटली लगा सकते हैं। एचडीएफसी आपकी स्क्रीन पे अच्छा करता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ और 2457 पे। आज का एक और कॉल लेके आइए जनाब, आईटीसी, ये थी राजेश सतपुते की और क्या गजब का मूव देखे 327। प्रकाश सर, प्रकाश दीवान जी, आईटीसी इस बार ऑल टाइम हाई जाएगा, क्या कहते हैं आप?